हेलो, नमस्कार सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, आज के अखबार के अंदर ये न्यूज़ आई है 2024 के चुनाव और हरियाणा सरकार की भर्तियां। मनोहर लाल मुख्यमंत्री डंके की चोट पर दावा करते हैं कि उनके 9 साल के कार्यकाल में 1,10,000 सरकारी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को दी। गलियारे में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। वर्ष 2019 में एक साथ ग्रुप डी के 18,000 से ज़्यादा युवा भर्ती किए थे। इसका असर यह हुआ कि जींद उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हुई थी। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत कर आई थी, मगर पिछले लगभग 3-4 साल से सरकारी भर्तियां नहीं हुई हैं, जिससे युवाओं में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर जाहिर करते रहते हैं। गलियारे में चर्चा है, अगर ये भर्तियां नहीं हुई तो युवाओं में नाराजगी बढ़ती जाएगी। सरकारी भर्तियां नहीं होने या होने में देरी का कारण कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी शुरू करना माना जा रहा है। सीईटी की घोषणा के तुरंत बाद पहले से विज्ञापित पद और भर्ती प्रक्रिया वापस ले ली गई। फिर ग्रुप सी का सीईटी हुआ, जो आज तक एक भी पद पर भर्ती नहीं हो पाई। सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसका उदाहरण दो बड़ी भर्तियों से संबंधित है। पहला, हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में 60% पद सहायक प्रोफेसर के रिक्त पड़े हैं और लगभग 5 साल से इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि 4.5 साल से भर्तियां क्यों नहीं हुई हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र भी मांगा था ये भर्तियां करने के लिए। 2 साल से नियमों में संशोधन नहीं हो रहा है और अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। दूसरा, हरियाणा पुलिस के पुरुष सिपाही के 5,000, महिला सिपाही के 1,000 पदों पर भर्ती होनी है। सीईटी लागू हुए 1.5 साल हो गया, मगर आज तक भर्ती नियमों में संशोधन नहीं हो पाया। बिना संशोधन के भर्तियां नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि भर्तियां जल्द से जल्द हो, मगर सरकारी सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रहा है। गलियारे में कहा जा रहा है कि पुलिस भर्ती नियमों में जो संशोधन हो रहा है वह सिर्फ 2 घंटे का काम है, मगर 1.5 साल से 2 घंटे का काम पूरा नहीं हो पाया है। सहायक प्रोफेसर के भर्ती नियमों में संशोधन करना भी 2 घंटे का काम है, मगर 2 साल से ज़्यादा समय हो गए यह संशोधन नहीं हो पाया है। ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती हाईकोर्ट में अटकी पड़ी है। सिपाही के 6,000 पदों की भर्ती के नियम संशोधन नहीं हो पाए हैं। टीजीटी के 7,471 पदों की भर्ती भी हाईकोर्ट में अटकी पड़ी है। 7 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है। एमपीएचडब्ल्यू मेल पद की भर्ती नहीं हो पाई। जिन युवाओं के पास इन पदों के लिए पात्रता है उनकी उम्र निकलती जा रही है। अब ग्रुप डी के 13,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती अटकी पड़ी है। इसकी उम्मीद है कि अगर हाईकोर्ट से ग्रुप सी पदों की भर्ती हरी झंडी नहीं मिली तो सबसे पहले ग्रुप डी की भर्ती हो जाए। इसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि 2024 में शायद सरकारी भर्तियां हो जाए, क्योंकि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी हैं। तो 2024 के अंदर तो इनको भर्तियां कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। आपने देख लिया कि जो नियमों के अंदर जो संशोधन करना है वो केवल 2 घंटे का काम है, लेकिन फिर भी ये 2 साल से उस काम को नहीं कर रहे। ग्रुप सी की भर्ती भी नहीं हुई। जेबीटी की बताया जा रहा है 7 साल से अभी तक कोई भर्ती कंप्लीट नहीं की। कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं उनके नियमों के अंदर भी संशोधन नहीं किया। पीएमएचडब्ल्यू जो भर्ती है उसको भी कंप्लीट जो नियम है उनमें संशोधन नहीं कर रहे। तो हरियाणा सरकार ने 3-4 साल से एक पद पर भी भर्ती नहीं की। लेकिन अब आशा है कि अब चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि जो टीजीटी वाले हैं 7,471 पद, उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका, लेकिन वो भी हाई कोर्ट में अटकी पड़ी है।
तो अब आशा है कि अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इन सभी भर्तियों को कंप्लीट कर ले। तो हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।